हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। 2023 कंप्लीट होने वाला है और 2024 में हम इंटर करने वाले हैं। तो आने वाले 2024 में, आने वाले ईयर 2024 में, 2024 में हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बैंकिंग के पर्टिकुलर सेक्टर में, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ 2024 में कौन सा सही समय रहेगा हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन का, कब कब एग्जामिनेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आखिर बैंक का ही एग्जामिनेशन क्यों, ऐसी क्या स्पेशलिटी हमें इसमें देखने को मिलेगी, उन सभी एस्पेक्ट्स पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बैंक के एग्जामिनेशन की बात करूं तो बैंक के एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है, आपको थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे आपको एग्जामिनेशंस देखने को मिलते हैं। वाइट कॉलर जॉब है, साथ ही साथ यहाँ पर सोसाइटी की अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो बैंकर्स को सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है। इवन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो एक बेहतरीन तरीके की रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में, समाज में होती है। तो आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा 2024 के लिए आपने ज़रूर रेजोल्यूशन जरूर लिया होगा कि यार किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट विल हैव टू टेक द फाइनल सिलेक्शन इन ईयर 2024। 2024 में, 2024 में एट एनी कॉस्ट हमें सिलेक्शन लेना है। आप लोगों का जनवरी और फरवरी में SBI का प्रीलिम्स का पेपर आपका जनवरी में, और फरवरी में आपको UIIC का पेपर, साथ ही साथ SBI क्लर्क का मेंस का पेपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर्स आपको 2024 में अलाइन देखने को मिलेंगे। उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है एंड व्हाट शुड बी अवर राइट स्ट्रैटेजी। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करें तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है, जो कंसिस्टेंट है, हम कितने रेगुलर हैं, कितने हम डेली तरीके से जो है डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली हैं। स्पेशली मैं अगर बैंक्स के एग्जामिनेशंस की बात करूं तो आप कितने इंटेलिजेंट थे कॉलेज के टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम में या अपने स्कूल डेज में, ये यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सो दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अगर हम बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, बहुत ही बेसिक, या अगर मैं कहूँ वीक स्टूडेंट्स भी थे अपने कॉलेज के टाइम में या स्कूल के टाइम में, तो ऐसे भी कैंडिडेट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है और हर साल होता है ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, और आगे भी होगा, जो कंसिस्टेंट हैं, जो कंसिस्टेंट हैं, फोकस्ड हैं। तो अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड होकर अगर प्रिपरेशन करते हैं सो डेफिनेटली आपको अपना टारगेट जरूर मिलेगा। आपको जो आपका लक्ष्य है बैंक एग्जाम 2024, आप उसको जरूर पूरा कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते जाते रहते हैं। अगर आप में से कोई 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप लोग एक बार सोच के 2 मिनट का टाइम लीजिएगा और रिवाइंड करके देखिएगा इस सेशन के बाद अपने आप को कि 2023 में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी तो सब बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन किसी रीजन से नहीं हुआ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देखिए समय को और सोचिए कि आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी, कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, और वही हमें जो है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, उनसे लर्निंग्स लेनी है और हमें आगे बढ़ना है। एटलीस्ट जिंदगी में, लाइफ में काश ना रहे जब हम अपने पेपर को देखे आए तो पेपर के बाहर निकलते ही, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, अपने अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए, यार हम जितना अपना 100% दे सकते थे, जितना हम एफर्ट कर सकते थे, जितना हम अपना 100% दे सकते थे वो हमने दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जब आप पेपर देके निकलेंगे, उस दिन ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। हर पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन का लेवल होता है। जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उस लेवल के सारे एग्जामिनेशन आपके निकलने लगते हैं। आपने अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में देखा भी होगा कि किसी का पर्टिकुलर जो है 2-3 साल से या 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, उसका कोई एग्जाम नहीं निकल रहा था, फिर उसका IBPS PO भी निकला, IBPS क्लर्क भी निकला, RRB PO भी निकला, RRB क्लर्क भी निकला, SBI भी निकला, उसके कई सारे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के एग्जामिनेशंस एक साथ उसके क्रैक हो रहे हैं। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कितने ज़्यादा फोकस्ड है, आपको लगे रहना है। आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इफ़ यूल हैव दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अप्रोच तो सिलेक्शन जल्दी होगा और इसी साल होगा। दैट मीन्स 2024 में ही होगा।
पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। ओके, पंचवर्षीय योजना नहीं बना के चलनी है, अच्छे तरीके से फोकस करना है, प्रिपरेशन करना है। अगर हम बैंक के करियर को सेलेक्ट करते हैं, बैंक के करियर को चूज करते हैं, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी किसी भी बंदे ने अगर जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सभी लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं मेनली अगर मैं बात करूं, पीओ और क्लर्क लेवल की पोस्ट, पीओ मतलब जो है प्रोविजनरी ऑफिसर, आगे चल के वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, और क्लर्क या असिस्टेंट लेवल की मेजर हमें मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है देखने को मिलती है, मेजर वैकेंसीज इस पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आरबी ग्रेड बी है, नाबार्ड ग्रेड ए है, सिड बी है, सेबी है, रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस में ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट भी हमें देखने को मिलती है। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर हैविंग। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट मेजर आपको क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल अवेयरनेस, ये आपको देखने को मिलता है। क्लर्क के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। पीओ के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जहाँ पर आपको बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी जो है जॉब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, नाबार्ड असिस्टेंट है, फाइनेंस एडवाइजर है, आरबीआई ग्रेड बी ऑडिटर, ऐसे मल्टीपल हमें बहुत सारे डेजिग्नेशंस, बहुत सारी पोस्ट हमें जो है बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती हैं। सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सर्विसेज हमें बैंक के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए, प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ सर प्रिपरेशन करनी है, एट एनी कॉस्ट विल टेक द फाइनल सिलेक्शन, किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए हमें सर फाइनल सिलेक्शन लेना है और हम उसके लिए कुछ भी करेंगे, एट एनी कॉस्ट विल डू दैट, तो अभी सिलेक्शन होना है। कहते हैं ना, आपको जिद पूरी तरीके से करनी है कि हाँ सर एट एनी कॉस्ट विल टेक द सिलेक्शन। तो चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कैसे कैसे हमें एग्जामिनेशन जो है, कौन कौन से एग्जामिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बैंकर्स अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये जो है लिस्ट जो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे यूआईसी असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी आपका जो है प्रपोज्ड, अगर आपने अभी भी किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो यूआईसी एक अच्छा मौका है, इंश्योरेंस सेक्टर में हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जिम बैंक है, एसबीआई क्लर्क है, आरबीआई असिस्टेंट है, एसबीआई पीओ है, नाबार्ड ग्रेड ए, एसबीआई अप्रेंटिस, यूआईसी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ, इसके अलावा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, देन आफ्टर दैट हमें देखने को मिलेगा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस हमें अलाइन देखने को मिलेंगे आने वाले ईयर्स में। यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क, दैट मीन्स इन ईयर 2024 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, एनआईएसीएल इंश्योरेंस के एग्जाम देखिए। इसके अलावा आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीएस एएफओ, इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर हमें वगैरह देखने को मिलेंगे। एसबीआई सीबीओ हो गया। उसके अलावा एचपीएससीबी असिस्टेंट मैनेजर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीएससीबी असिस्टेंट हो गया, नाबार्ड डेवलपमेंट हो गया, पीएफआरडीए हो गया। इसके अलावा सेबी भी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और अगर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करें, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड बी, इसके अलावा कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव डिफरेंट बैंक्स के एग्जामिनेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीबीआई है, आईडीबीआई असिस्टेंट, इंडियन बैंक हो गया स्पेशलिस्ट ऑफिसर, अल्मोड़ा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, एलआईसी, आरबीआई ग्रेड बी, ईसीजीसी, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अलग वैकेंसीज आती हैं। उसके अलावा बैंक क्लर्क और पीओ जो है अलग अलग बैंक्स की, सो महाराष्ट्र जो है बैंक्स की। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे को इस लिस्ट को दिखाने का मतलब ये था, मेरा ये केवल ऑब्जेक्टिव है कि आप सोचिए अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर हम वैकेंसी का रोना रोए ना कि सर इतनी वैकेंसी कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, सो दोज आर ओनली एक्सक्यूजेस। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो इतनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आने वाली हैं अहेड इन फ्रंट ऑफ अस। यार 1 में फेल होंगे, 2 में फेल होंगे, 3 में फेल होंगे, 4 में फेल होंगे, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में बैठाइए। राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट फोकस। हमें इधर उधर नहीं भटकते रहना कि लाओ ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। नहीं, आपकी जब तक एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं होगी, एक फोकस्ड अप्रोच नहीं होगी, प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और 2020-24 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जिनका अप्रैल या मार्च या मई में
फाइनल ग्रेजुएशन ईयर का फाइनल सेमेस्टर में कंप्लीट होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होगा आप मई जून के अराउंड उसको पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद आने वाले टाइम में अगस्त सितंबर के मंथ में आपको IBPS RRBP और RRB क्लर्क और फिर उसके लास्ट में IBPS PO क्लर्क, आपको कई सारे एग्जामिनेशंस जो 2024 के ईयर के एंड में होंगे वहाँ आपको कैटर करने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए फर्स्ट जो है 6 मंथ जो फर्स्ट हाफ ईयर होगा 2024 का, उसमें ही कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। उसके लिए भी आप पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड रहिए। एक्सपेक्टेड है कि LIC असिस्टेंट आपको आने वाले टाइम में जनवरी या फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हम एक बहुत अच्छे तरीके से अपना 100% एफर्ट देकर वी कैन टेक द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और कहते हैं ना वो 10 किताबें अच्छे से पढ़ना, एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो 10, 20, 50 जगह भटकने से अच्छा है एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, डेफिनेटली विल गेट द सिलेक्शन, है ना। तो वो आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव वी आर हियर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर जो है जॉब्स हमें देखने को मिलती है। अगर हम बैंक की हायरकीज की अगर हम बात करें तो क्लर्क या असिस्टेंट मैनेजर की लेवल्स की पोस्ट से, PO लेवल की पोस्ट से ज्वाइन करके बैंक के टॉप लेवल तक की पोस्ट, अगर अच्छे टाइम से प्रमोशंस होते रहे आपके, तो टॉप लेवल तक की पोस्ट तक भी यहाँ बंदे पहुँचते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य ने PO से जो है अपना कैरियर जो है शुरू किया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे टॉप पोस्ट दैट इज चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन की पोस्ट तक अरुंधति भट्टाचार्य जी गई थी, तो पहले SBI की चेयरपर्सन थी। इसमें मिस्टर दिनेश कुमार खारा साहब हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं कि PO से कैरियर शुरू किया, और वही ऑफिसर लेवल में सबसे बड़ी एंट्री है अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जामिनेशंस की। तो यहाँ एक अच्छा कैरियर ग्रोथ देखने को मिलता है, एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। टाइमली बैंक के अंदर इंटरनल बहुत सारे प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं। क्लर्क में सेलेक्ट हो गए तो स्केल 1 में, या फिर PO बनने के लिए उसके बाद स्केल 1 से स्केल 2, स्केल 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 4, ऐसे बहुत सारे आपको प्रमोशनल एग्जाम्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप बैंक्स में इंटरनल प्रमोशन ले सकते हैं। चैप कैप के एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसके थ्रू सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, और आगे वो प्रमोशंस में काफ़ी हेल्प करते हैं। दैट मीन्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द बैंकिंग सिस्टम। तो क्लर्क हो गया, ऑफिसर हो गया, मैनेजर अगर हम देखें, देन आफ्टर दैट सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर्स। तो यहाँ पर भी बहुत सारी एक अच्छी हमें कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, तो बहुत सारी पोस्ट हमें और अच्छी खासी हायरकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विद इन दिस वन। ठीक है, तो एक अच्छा खासा हमें मौका देखने को मिलता है। अगर मोस्ट ऑफ द बैंक्स की अगर बात करें, वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी है, आपको अलाउंस है, डियरनल अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, हाउसिंग रेंट है, फर्नीचर अलाउंसेस है, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, पेट्रोल अलाउंसेस है ना, न्यूज़पेपर्स और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, बुक्स हैं, फॉरेन ट्रिप है, ये सब कुछ ईच एंड एवरी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं जो आपके अंदर जान फूंक देनी चाहिए उस बात को, 17% यार सैलरी का इंक्रीमेंट भी हुआ है। मतलब इसी साल बैंक वालों की तनख्वाह भी बढ़ गई है। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड लग रहा है, बैंकर्स जो है जो डिमांड कर रहे हैं 5 डेज़ जॉब की, आने वाले टाइम में आपको 5 डेज़ बैंक की जॉब देखने को मिलेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल भारत की बात करें, आपको मल्टीपल जो इस तरीके से जो बैंक्स में बहुत सारी भीड़ आपको डायरेक्ट जो कस्टमर हैंडलिंग करनी पड़ती है, वो जो है उसके नंबर रिड्यूस होने वाले हैं। 17% सैलरी इंक्रीमेंट तो कन्फर्म है। उसके अलावा आपको साथ ही साथ एडिशनल 5 डेज़ की जॉब देखने को मिल सकती है। तभी बैंक्स में 2nd सैटरडे 4th सैटरडे ही ऑफ रहता है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पूरे के पूरे मंथ, मतलब पूरे के पूरे साल जो है सैटरडे जो है आपको ऑफ देखने को मिलेगा। मतलब 5 डेज़ की जॉब हो जाएगी बैंक। देखिए कितना अच्छा है, मल्टीपल फैसिलिटीज़ है ना। और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, टॉप इंस्टीट्यूशंस, टॉप बैंक्स की अगर बात करें, तो वहाँ पर हमें मल्टीपल फैसिलिटीज़, मल्टीपल सर्विसेज भी हमें मिलती जाएंगी। ठीक है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की संख्या बैंक के अंदर कमी होगी, तो आपका काम जो है टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा रहेगा, बट बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरफेरेंस जो है वहाँ नहीं रहने वाला। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठाइए, इसको सोचिए। और जब रात में फ्री हो, रात में खाना पीना खाने के बाद सोचिए, यार हम तैयारी कर रहे हैं, 2024 आ गया है। वैसे 2024 के स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग बहुत तरीके के रेजोल्यूशंस लेंगे, और आधे ज़्यादा जो रेजोल्यूशंस हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट वीक में ही, जनवरी की या 2nd वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना। अंदर से बिल्कुल कहते हैं ना, आग लगी होनी चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट विल टेक द सिलेक्शन। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर अंदर जिस दिन आपके आ गया, उस दिन ये समझ लीजिए सिलेक्शन इज़ द सेकेंडरी थिंग, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आपको आपकी प्रिपरेशन में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं इस साल का सबसे बड़ा सीजन एंड जो है सेल,
80% का आपको फ्लैट ऑफ देखने को मिलेगा सभी के सभी महापैक्स पर। महापैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, महापैक्स की स्पेशलिटी ये होगी, आपको जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं, पुराने बैचेस हैं, सारे इसके अंदर नए बैचेस आने वाले जो होंगे 2024 में, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ 80% का फ्लैट ऑफ देखने को मिल रहा। आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं Y856 टू गेट द फ्लैट 80% डिस्काउंट। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको डबल वैलिडिटी भी देखने को मिलेगी, मतलब 6 महीने का कोर्स है तो उसमें 12 महीने की वैलिडिटी, और 12 महीने का है तो उसमें 24 महीने की वैलिडिटी आपको देखने को मिलने वाली है। सो डबल वैलिडिटी और 80% का फ्लैट ऑफ, ये पूरे साल में एक ही बार ये सेल आती है। इससे पहले 77% तक का आपने ऑफ देखा होगा, बट हियर यू कैन गेट 80% ऑफ। इसके साथ ही साथ अगर आप यूआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूआईसी का भी फॉर्म नहीं मेरा, फॉर्म भर दिए, बहुत अच्छा मौका है। एक पेपर है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, बस 5 सब्जेक्ट हैं। एक पेपर दीजिए, क्लियर करते ही फाइनल नौकरी लीजिए। तो उसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूआईसी का ये बैच पर्टिकुलर अवेलेबल है। इसमें भी आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ 75% दिखा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 80% मिल जाएगा। और ये ऑफर जो है, आप जो है कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं Y856 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसमें जो है आपका रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, ये सेगमेंट्स आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बैंकिंग और कंप्यूटर का जो सेगमेंट है वो आपको लाइव जो है देखने को मिल जाएगा। 2 तारीख से इसकी क्लासेस जो है 3 जनवरी से 3 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैं आपके जो है इंश्योरेंस और बैंकिंग का सेगमेंट कवर अप करूंगा लाइव। इसमें इंट्रोडक्शन है, जो है आरबीआई फंक्शंस है, मॉनेटरी पॉलिसी है, आरआरबीज है, बैंक सेट फंक्शंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपके कवर अप करूंगा। इंश्योरेंस से भी रिलेटेड टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप होंगे। सो इन डेप्थ हम डिटेल में सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। इसके अलावा अगर आप 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बैंकिंग अवेयरनेस के सेगमेंट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक फाउंडेशन क्लास, जिसमें 150 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस होंगी और लगभग 6 मंथ से ज़्यादा का ये पर्टिकुलर कोर्स होगा। 6 महीने से ज़्यादा बड़ा ये बैच है, जिसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस, जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जामिनेशन में बैठेंगे, यू विल हैव दैट बेस कि आप वहाँ से कुछ भी कर सकें। इसके अलावा साथ ही साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस प्लस वीकली करंट अफेयर्स, मतलब पूरे 6 महीने का करंट अफेयर और बैंक में 6 मंथ्स तक का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ज़्यादातर फोकस करके पूछा आता है, तो पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट विद इन दिस पर्टिकुलर बैच। इसमें भी आपको जो है 80% का ऑफ मिलेगा। यहाँ 75% दिख रहा है, लेकिन जब आप अडा 24/7 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 80% का ऑफ मिलेगा। एंड यू कैन यूज़ कोड अगेन Y856 टू गेट द फर्दर डिस्काउंट। ये बैच जो है आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्टेड है ये स्टार्ट हो जाएगा 5 से 6:30 बजे, मतलब 90 मिनट्स की ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें मेरे पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो भी पर्टिकुलर जो है बहुत सारे जो है बैचेस मैंने कवर अप किए हैं, एंड ऑल दोस एक्सपीरियंस यू विल गेट विद इन दिस वन। सो 150 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस कंसिस्टेंट ऑन द विद द रेगुलरिटी बेसिस के साथ हम लोग इसको कवर अप करेंगे। इसके साथ ही साथ आप जो जनरल अवेयरनेस सेगमेंट में यूट्यूब पर डेली जो है सेशंस मेरे साथ जुड़ते ही हैं, उसमें तो आप चीज़ें कवर अप करते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस वन, है ना। तो बहुत ही अफोर्डेबल, आपको आई थिंक 1100-1200 रुपीज़ तक में ही ये कोर्स मिल जाएगा। जस्ट जियो का रिचार्ज आप समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी, है ना। तो फाउंडेशन बैचेस आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है देन आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग। तो 2024 में अपनी फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पर। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।